इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसको हम इंडिया का सनराइज़ सेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की बात करें, तो ये टॉपिक जो है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में क्रॉस लिंकेजेस के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसकी 3 जगह पे अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं और इम्पॉर्टेंट होने के साथ-साथ इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसके ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। स्टेट पीसीएस जैसे पंजाब पीसीएस, हरियाणा, हिमाचल और अदर स्टेट्स में भी इसके क्वेश्चंस हर बार ही पूछे जा रहे हैं। सो इस जो टॉपिक में हम इम्पॉर्टेंटली ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनका साइंस, जनरल साइंस वाला बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पे उनके यूजेजेस, एप्लीकेशंस हैं। फिर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, इसकी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर उसकी इंडस्ट्री की लोकेशन जो है वो फोकस्ड रहेगी। ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का करंट साइज क्या है, वो कितने रेट ऑफ ग्रोथ दिखा रही है, उसके एक्सपोर्ट्स कितने हैं, वो एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ रही हैं इसमें। ये आपका इकोनॉमी वाला पार्ट हो जाएगा। देन चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है ये इंडस्ट्री, जो कि क्रॉस लिंकेजेस के साथ हम पढ़ेंगे। इसमें एनवायरनमेंट का कंपोनेंट भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी हैं इसको प्रमोट करने के लिए, और ये बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड में 2-3 क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा आपको देने की। जो क्वेश्चंस होंगे ये मेंस के होंगे। एक तो पीवाईक्यू होगा जो यूपीएससी पूछ चुका है, 2 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से आपको दे के जाऊंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी बताऊंगा जहां पे आप उसके आंसर्स जो हैं वो शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपको इवेलुएट करके आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो विद दिस लेक्चर। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस की अगर हम रेलेवेंस देखें तो प्रीलिम्स के जो सिलेबस है उसमें जनरल स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स वाला पार्ट, क्रिटिकल मिनरल्स वाला पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट, इन सब में जो है ये टॉपिक आपका कवर होगा। इसके बाद मेंस की अगर हम बात करते हैं तो जीएस 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन, आईटी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में ये कवर होगा हमारा, राइट। इकोनॉमी के टॉपिक्स में कवर होगा जीएस 3 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस कैसे बना रहे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी का जो जीएस 1 में आपका लोकेशनल फैक्टर्स वाला टॉपिक है उसमें भी ये कवर होगा हमारा, राइट। सो इट हैज मेनी क्रॉस लिंकेजेस, इसीलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसमें ऑल द टॉपिक इजी है बट स्कोर करना, इसीलिए इंटरलिंकेजेस क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इसलिए इसमें स्कोर करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ज्योग्राफी में क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी, राइट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कहाँ कहाँ पे है इंडिया के, उनके लोकेशनल फैक्टर्स क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, इसके आपको मतलब जो है वो इसके नाम में ही आपको मिल जाएगा। अगर हम एटिमोलॉजिकली इसको देखें तो सेमी कंडक्टर्स मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो फुल कंडक्टर्स नहीं है, सेमी कंडक्टर्स हैं, मतलब आधे कंडक्टर्स हैं, आधे क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। सो ऐसे डिवाइसेस जो टाइम आने पे कंडक्टर का काम भी कर सकें और टाइम आने पे इंसुलेटर का काम भी कर सकें, ठीक है, उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जब करंट को फ्लो करवाया जाता है इसमें से तो ये 1 का सिग्नल देता है। जब करंट इसमें से फ्लो नहीं होता है, नो फ्लो जब आएगा करंट का, तो यहाँ पे सिग्नल 0 आता है। तो जैसे हमने देखा है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो बिट्स में काम करता है, राइट, जीरोज एंड वंस में वो सिग्नल्स लेता है। तो इसीलिए हमें सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम उन सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, और इसी फॉर्म में जो हमारा कंप्यूटर है वो सिग्नल लेगा और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो चल पाएगी, ठीक है। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। स्विचिंग बिहेवियर बोलते हैं इसको, जब हम 0 और 1 में रेगुलरली स्विच करते रहते हैं, ये उस सेमीकंडक्टर का या उस ट्रांजिस्टर का ये एक स्विचिंग बिहेवियर कहलाता है, राइट। सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये प्योर एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, या इनमें हम मिक्स करके कंपाउंड्स बना सकते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सेलेनाइड। ये जो चीजें हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये हमारी जो सिलिकॉन वेफर्स हैं
जो हमारे जिसके ऊपर हम सर्किट्स बनाते हैं वो बनाने में काम आती हैं। सबसे ज्यादा सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सेलेनाइड। सो दीज आर द सेमीकंडक्टर्स। इसमें आपको याद ये रखना है कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देन अगर हम इसके इंडस्ट्री के फैक्ट्स की बात करें तो मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं इस इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री में। सबसे बड़ा प्लेयर एक है ताइवान। ताइवान की एक कंपनी है TSMC। इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद साउथ कोरिया की सैमसंग है। वी ऑल नो कि सैमसंग जो है अपना एक्जीनोस जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बनाता है, जो उसके फोन्स में जैसे कि S26 अल्ट्रा वगैरह में जो यूज होता है, राइट। देन चाइना की नोरा टेक्नोलॉजी है, राइट, विच अकाउंट फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। इसमें हमें सबको डाउट होगा कि एनवीडिया भी होना चाहिए, बट वी शुड नो दैट एनवीडिया इज जस्ट अ डिजाइनिंग कंपनी, राइट। इट जस्ट डिजाइन्स द चिप्स, इट डज नॉट मैन्युफैक्चर देम, ठीक है। ये सिर्फ चिप्स को डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर इनकी चिप्स जो है मोस्टली TSMC ही करती है, ठीक है। इंडिया में भी है, माइक्रोन आ गई है, टाटा ने अपना इनिशिएटिव शुरू करा है, राइट। और बहुत सारी HCL टेक्नोलॉजीज अपना इनिशिएटिव शुरू कर रही है। सो इंडियन कंपनीज हैव आल्सो स्टार्टेड पिकिंग अप, सो विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। यूएस जो है ये चिप डिजाइन और R&D में ज्यादा बड़ा है। जैसे क्वालकॉम का आपने सुना होगा कि क्वालकॉम के जो चिप्स हैं वो मोस्टली मोबाइल फोन्स में, जो हाई एंड मोबाइल फोन्स है, फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, उनमें यूज होते हैं। एप्पल के जो प्रोसेसर्स हैं वो भी आपकी फ्लैगशिप डिवाइसेस में A15, A16, A17, M4, M3 प्रोसेसर्स जो हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। एप्पल डज नॉट मैन्युफैक्चर देम, एप्पल उनको सिर्फ डिजाइन और R&D करता है। मैन्युफैक्चर TSMC जैसी कंपनीज ही करती हैं। यूरोप में जो है ये स्पेशलिटी चिप्स के ऊपर फोकस करते हैं एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के ऊपर, जो आपकी कार्स में चिप्स लगती हैं उनको डिजाइन करता है यूरोप, ठीक है। रोबोटिक चिप्स जो हैं यूरोप में बनती हैं। मेडिकल डिवाइसेस की बहुत सारी चिप्स यूरोप में डिजाइन होती हैं और मैन्युफैक्चर कहाँ होती हैं, चाइना वगैरह में या ताइवान में। सो ताइवान करंटली, ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान, दे आर द मार्केट लीडर्स इन दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड इंडिया इज ट्राइंग टू गेट अ शेयर ऑफ दैट पाई। इंडिया ने बहुत सारे मिशन जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन 1.0 एंड इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन 2.0 अभी रिसेंटली लॉन्च करा है इसको प्रमोट करने के लिए। उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स का है, ठीक है। जहां पे स्किल्ड वर्कफोर्स होगी वहां पे इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा लगेगी। जैसे अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में इंडस्ट्री बड़े बड़े शहरों के आसपास लगनी शुरू हुई है। जैसे गुजरात में है, सनांद में, राइट। देन मोहाली इन पंजाब, मोहाली में जो है आपकी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है 1976 की सेटअप करी हुई है। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी इसके कारण काफी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो मोहाली में एग्जिस्ट करती है। देन जेवर जो है आपका नोएडा के पास पड़ता है, यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स आपको मिल जाएगी। मोरेगांव असम में जहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली है, ये जो है ये टेस्टिंग और पैकेजिंग वाली इंडस्ट्री है, इसमें ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत नहीं होती, राइट। बट पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये ब्रह्मपुत्रा के आसपास लगाई गई है। भुवनेश्वर में लगी है इंडस्ट्री, आंध्र प्रदेश में है, ढोलेरा में, देखिए गुजरात में देखो कितनी ज्यादा इंडस्ट्री है, सानंद एंड देन ढोलेरा। सो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इनटू गुजरात एंड देन all the other states of India have थोड़ी investments in this sector, ठीक है। So this is how the location in India is concerned. इसके बाद R&D इकोसिस्टम की जरूरत है। R&D इकोसिस्टम होना चाहिए। चिप अगर आप डिजाइन ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है क्या चिप में बनाना है, तो कैसे बनाओगे, राइट। R&D होनी जरूरी है। रिलायबल पावर होनी चाहिए। अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन इसकी चलनी चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये हाईली पावर इंटेंसिव है, हाईली वाटर इंटेंसिव है। तो अगर इसमें पावर जो है वो डिस्कनेक्ट होती है तो इंडस्ट्री के चलने में इफेक्ट होता है, और चिप्स की जो क्वालिटी है, जो उसकी इंट्रिकेसीज और प्रिसिशन है, उस पर इंपैक्ट आता है। देन अल्ट्रा प्योर वाटर की जरूरत पड़ती है इसमें, तो वाटर को बार बार डिस्टिल करना पड़ता है इसमें यूज करने से पहले। सो दे हैव टू बी इंस्टॉल्ड नियर वाटर सोर्सेज एज वेल, नियर वाटर सोर्सेज भी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये मोस्टली कंज्यूम कहाँ पे होगी, अगर आप चिप बना रहे हो
या फोन की डिस्प्ले स्क्रीन बना रहे हो, तो वो कहाँ पे कंज्यूम होगी? जहां पे मोबाइल की फैक्ट्री होगी। मोबाइल की फैक्ट्री कहाँ पे होगी? जहां पे मोबाइल बिक रहे होंगे, राइट। सो मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्सेंट्रेटेड नियर जहां पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इजीली अवेलेबल है। देन कैपिटल अवेलेबिलिटी, पैसा। एक सेमीकंडक्टर की जो अच्छी वाली आपको इंडस्ट्री अगर लगानी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो इट नीड्स $10 बिलियन के आसपास, मतलब कि 50-60 हजार करोड़ रुपए के आसपास आपके लगेंगे एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एक फैक्ट्री लगाने के लिए जो बड़े स्केल की और एडवांस्ड चिप्स अगर आपने मैन्युफैक्चर करने हैं। अगर आप यहाँ पे ढोलेरा की ये टाटा वाली फैक्ट्री देखो, सो दे आर इन्वेस्टिंग 91,000 करोड़ रुपीज इन दिस फैक्ट्री विच अमाउंट्स टू अराउंड $10-12 बिलियन। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर एडवांस्ड चिप्स। सो जहां पे पैसा होगा वहीं पे लगेगी, राइट। देन सप्लायर इकोसिस्टम। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल्स, आपके सिलिकॉन, सैंड, ग्रेवल, बहुत सारी चीजें जो हैं, ग्लास, इसमें लगती हैं चिप को मैन्युफैक्चर करने में। अब उसकी भी सप्लाई होनी चाहिए, रॉ मटेरियल जिसको हम बोल देते हैं। रॉ मटेरियल सप्लाई अगर नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती। देन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट इंसेंटिव, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ISM 1.0 में सब्सिडीज दी, PLI स्कीम्स लॉन्च करी, राइट। DLI, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी है। क्यों दी है? ताकि जो इंडस्ट्री है उसके खर्चे कम हो सके एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट एंड दे सेट अप देयर सिस्टम्स इन इंडिया। ठीक है, लार्ज मार्केट, इंडिया के पास तो ऑब्वियसली लार्ज मार्केट है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड या थर्ड नंबर पे हमारी मार्केट आती है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी मार्केट है। सो इंडिया हैज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू टैप इनटू दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहता है सेमीकंडक्टर्स का? सबसे पहले हम सिलिकॉन वेफर्स बनाते हैं, उसके बाद उनको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करके जो डिफेक्ट्स और उसके जो सरफेस है उसको स्मूथ करने की कोशिश की जाती है, डिफेक्ट्स निकाल दिए जाते हैं। ऑक्सीडेशन की जाती है, इससे क्या होता है कि ऑक्साइड फिल्म बना दी जाती है ताकि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो सके। देन फोटोलिथोग्राफी जो होती है, फोटोलिथोग्राफी से हम सर्किट को डिजाइन करते हैं उस चिप के ऊपर, राइट। सर्किट इज डिजाइंड ऑन दैट चिप विद दिस फोटोलिथोग्राफी। सर्किट डिजाइंस आर ड्रॉन ऑन टू द वेफर्स। देन एचिंग। एचिंग का क्या मतलब है कि जो फोटोलिथोग्राफी से जो अननेसेसरी मटेरियल जो बच गया उसके ऊपर, उसको रिमूव कर दिया। आयन इम्प्लांटेशन। देन फिल्म कोटिंग करते हैं हम इसकी ताकि कंडक्टिविटी फिर से इंप्रूव हो सके इसकी। मेटल वायरिंग करी जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें से फ्लो कर सके। देन एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ताकि फ्लॉलेस चिप्स बन सके और डिफेक्टिव जो है वो निकल सके, राइट। ये जो है ये इसका टेस्टिंग फेज में आ जाता है। दिस कम्स इन द टेस्टिंग फेज। इसके बाद इंडिविजुअल चिप्स जो हैं हम बना देते हैं एंड दे आर ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर, उसको बोल देते हैं। ये प्रिंटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि फोटोलिथोग्राफी से इसके ऊपर जो सर्किट है उसको हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, राइट। सो पॉज योर स्क्रीन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आई विल लेट यू नो इन द कमेंट्स कि क्या करेक्ट आंसर्स हैं इनके, फिर आप अपने मार्क्स टैली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम टेक्नोलॉजी नोड्स की बात करते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स है ना, वो ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे करके। इवॉल्व होते होते दे आर बिकमिंग स्मॉलर इन साइज एंड बेटर इन स्पीड, बेटर इन एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमने जब सेमीकंडक्टर्स बनाने शुरू करे थे वो 180 नैनोमीटर्स के आसपास थे। इससे भी बड़े थे सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो मीटर्स में भी थे। बट जो हमें पता है जो बहुत यूजफुल के सेमीकंडक्टर्स थे वो 180 नैनोमीटर्स से शुरू होके अभी 65 नैनोमीटर्स, फिर 28, फिर 14 नैनोमीटर्स। आपने देखा होगा जो आपके कंप्यूटर्स हैं या जो आपके लैपटॉप्स हैं उनमें ये 14 नैनोमीटर्स के आसपास के प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा जो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं या आपके माइक्रोटेक के प्रोसेसर्स हैं और 2-3 कंपनीज जो प्रोसेसर्स बनाती हैं वो 14 नैनोमीटर्स के आसपास आते हैं। देन ये जो 7 नैनोमीटर्स और 5 नैनोमीटर्स है, इसमें आपके एप्पल के जो प्रोसेसर्स हैं जैसे M4, M5 हो गए,
राइट। देन जो आपके A16 A17 प्रो जो आपके प्रोसेसर्स हैं, जो आपके लेटेस्ट एप्पल के आईफोन के मॉडल्स में यूज होते हैं, वो जो हैं वो 7 और 5 नैनोमीटर्स के आसपास की रेंज में आते हैं, ठीक है। देन जो 3 नैनोमीटर्स हैं या 2 नैनोमीटर्स हैं, दिस इज द AI फ्रंटियर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो 3 या 2 नैनोमीटर्स हैं, ये 2 नैनोमीटर्स पे अभी हमने पहुंचना है, हम 3 नैनोमीटर्स पे बैठे हैं करंटली। जो 3 नैनोमीटर वाले हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं या हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड इन द AI वाली जो चिप्स हैं, जैसे आपकी एनवीडिया की ब्लैकवेल चिप्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी 3 नैनोमीटर साइज के आसपास है, ठीक है। जैसे जैसे नोड का नंबर डिक्रीज होता है, चिप्स बिकम फास्टर, मोर पावर एफिशिएंट, कैपेबल ऑफ फिटिंग मोर ट्रांजिस्टर्स, मच हार्डर एंड कॉस्टलियर टू मैन्युफैक्चर। तो जैसे जैसे हम इधर को मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे चिप का साइज छोटा होगा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, वो और ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट कर पाएगी, बट वो और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी बनानी, ठीक है। इसमें जो फोटोलिथोग्राफी होती है, आपको खुद ही पता लग जाएगा, अगर किसी चीज के ऊपर आपने प्रिंट करना है, राइट, तो उस प्रिंट को जितना छोटा बारीकी से आप प्रिंट करोगे, उतना ज्यादा महंगा होता जाएगा वो, ठीक है। सो 3 नैनोमीटर जो है, ये आपका अभी फ्लैगशिप लेवल पे चल रहा है, AI फ्रंटियर लेवल पे चल रहा है। ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है उसकी। ये अब जैसे हमारा कोर i3 कोर i5 काइंड ऑफ प्रोसेसर्स होते थे ना, तो उसमें क्या करते थे, हम जनरेशन चेंज दिखाते थे इससे। सो इससे भी हम 3 नैनोमीटर से जब हम 2 नैनोमीटर 5 से 3 जा रहे थे, दिस इज जस्ट अ चेंज इन जनरेशन नाउ। ये एक्चुअल गेट साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर नहीं दिखाता है, ये याद रखना, ये फैक्ट यूपीएससी पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि ये गेट साइज है कि नहीं, ठीक है। सो दिस कैन बी आस्क्ड, दिस इज नॉट द गेट साइज। सो फ्यूचर इसमें क्या है, फ्यूचर इसमें 2 नैनोमीटर वाली चिप्स हैं आपकी, जो कि आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह में, राइट, एंड फ्यूचर जो AI में प्रोसेसर्स लगेंगे, जो आपकी डेटा सेंटर में जो आपके DRAMs लगेंगी, उनके ऊपर जो है वो वाले माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम स्मॉलर चिप्स बनाने जाते हैं, तो EUV लिथोग्राफी जो है, ये खुद में ही बहुत महंगी है, राइट। इसकी जो लिथोग्राफी की टेक्निक है वही चेंज हो जाती है, एंड इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। प्रिसिशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी अचीव करनी। यील्ड जो है, टाइनी डिफेक्ट्स इसमें आने और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और वो पूरी की पूरी चिप को ख़राब कर सकते हैं। देन हीट, अब एक चिप का साइज है, राइट, एक चिप है आपकी, आपने पहले इसमें 100 ट्रांजिस्टर लगाए थे, अब इसमें आपने 1000 ट्रांजिस्टर लगा दिए, तो ज़्यादा हीट 1000 ट्रांजिस्टर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। जब ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, तो आपको एक कूलिंग सिस्टम भी बनाना पड़ेगा ऐसे माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए, ठीक है। देन कॉस्ट तो ऑब्वियसली है ही है। जो आपका 3 नैनोमीटर्स के आसपास वाली जो चिप फैब्स हैं, उनको लगाने के लिए $20 बिलियन के आसपास का खर्चा आता है। तो $20 बिलियन अमाउंट्स टू अराउंड 1,50,000 करोड़ 1,70,000 करोड़ के आसपास का आपका खर्चा जो है वो आएगा उसमें, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ द नोड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैव इवॉल्व्ड। अगर हम इंडिया की बात करें, अभी जो हमारी SCL है मोहाली में, सेमीकंडक्टर लैब जो मोहाली में है, वो 180 नैनोमीटर्स के ऊपर बैठी है, ठीक है। अब ये जो SCL है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये स्पेस में है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस डिफेंस में है। तो ये जो चिप्स हैं सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं इंडिया के लिए, ये SCL मोहाली में बनती हैं और स्पेस और डिफेंस में जो है ये यूज की जाती हैं। बट ये लुक एट द एडवांसमेंट लेवल ऑफ दिस, दीज आर वेरी वेरी अर्ली जनरेशन चिप्स। इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू डेवलप न्यू एंड मोर एडवांस्ड काइंड ऑफ चिप्स एंड वी विल गेट देयर। अभी हम देखेंगे कि इंडिया किस स्टेज में पहुंच चुका है, अभी आ जाएगा वो भी, ठीक है। अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साइज की बात करें, ओवरव्यू देखें इस इंडस्ट्री का, तो 2025 में इसका साइज $52 बिलियन के आसपास था। इट हैज बीन ग्रोइंग अराउंड 13% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली 13% से ग्रो कर रही है। अगले 5 सालों में इसका साइज जो है वो डबल हो जाएगा, इट विल बी मोर देन $100 बिलियन इन इंडिया, राइट। 13% के आसपास CAGR है इसका। देन अगर हम इसका साइज देखें तो आने वाले टाइम में 2035 तक ये इंडस्ट्री बढ़ के $200 बिलियन के आसपास हो जाएगी इंडिया में।
सो द साइज ऑफ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, राइट। इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना करा था, 4.2 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करा था 2024 में। 10 ईयर CAGR इसकी 7.4% थी। बट अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें लगा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू ग्रो एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस इन दिस सेक्टर, ठीक है। सो इसमें डिमांड कितनी है इंडिया में, 180 बिलियन डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट हमारा 300 बिलियन डॉलर्स का है। इसमें आईफोन्स वगैरह भी इंक्लूडेड हैं, सैमसंग के बहुत सारे हाई एंड फोन्स हैं। अब हम आईपैड्स और मैकबुक्स के ऊपर भी मूव कर रहे हैं, तो उनमें जो माइक्रो प्रोसेसर्स लगेंगे, जो सेमीकंडक्टर्स लगेंगे, इंडिया इज ट्राइंग टू मूव अप द वैल्यू चेन, ठीक है। कि पहले हमने आईफोन का ढांचा बनाना शुरू करा, फिर उसमें पार्ट्स असेंबल करने शुरू करे। अब जैसे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हमने शुरू कर दिए हैं। दैट इज वेयर द रियल वैल्यू लाइज, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर है, राइट, जो सेमीकंडक्टर है उसमें लगेगा, उसमें लेबर भी बहुत लगेगी, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगेगी, बट उसमें जो पैसा है वो भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट क्रिएट्स वैल्यू इन द इकोनॉमी, और इसीलिए हम वर्टिकली इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी वैल्यू चेन को, ठीक है। गवर्नमेंट ने जब ISM 1.0 लॉन्च किया था, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, 76,000 करोड़ लगाया था उसमें, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ इट विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट, जो भी इसका टाइम पीरियड था अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद अभी ISM 2.0 हमने लॉन्च करा है, जिसका आउटले हमने इंक्रीज करके 1.27 लाख करोड़ कर दिया है। सो लुक एट द काइंड ऑफ इंसेंटिव्स that the government is going to give to these industries so that इंडिया में सेमीकंडक्टर्स का जो एक इकोसिस्टम है वो डेवलप हो सके, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कहाँ लाए करता है इस पूरे के पूरे साइकिल में, जो हमने देखा था 180 नैनोमीटर से लेके 2 नैनोमीटर तक इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व हो चुकी है। इंडिया कहाँ पे है उसमें, ठीक है। सबसे पहले इंडिया जो है, इट इज अ वर्ल्ड लीडर इन चिप डिजाइन एंड R&D, ठीक है। ये हमें याद रखना है। चिप के डिजाइन में, R&D में, सॉफ्टवेयर वाली साइड में इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे GCCs हैं, मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं, ये इंडस्ट्री को R&D प्रोवाइड करते हैं, ये इंडस्ट्री को डिजाइन एक्सीलेंस प्रोवाइड करते हैं, और चिप कैसे बनेगी वो वाली नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो उसमें इंडिया टॉप पे है अभी। मैन्युफैक्चरिंग इज वेयर वी लैक। सो इंडिया ने क्या करा, सबसे पहले सबसे सस्ता वाला सिस्टम जो है वो लगाना शुरू करा, जिसको हम बोल देते हैं OSAT, ठीक है। OSAT टेक्नोलॉजीज में, ठीक है, OSAT का मतलब होता है आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग, ठीक है। OSAT का मतलब है आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग। सबसे पहले हमने बोला कि हम सेमीकंडक्टर में असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग वाला काम करेंगे, हम बाकी काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोअर डाउन द वैल्यू चेन था, इसमें इन्वेस्टमेंट्स की कम जरूरत थी, इसमें टेक्निकल स्किल्स कम लगनी थी, ठीक है। इसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जैसे हमने अभी बताया मैंने आपको कि असम में जो टाटा की फैक्ट्री है वो OSAT फैसिलिटी है, ठीक है। तो उसके ऊपर काम पहले हमने शुरू कर दिया, ताकि हम एटलीस्ट एक स्टेप जो है टुवर्ड्स द अपर लेवल्स हम मूव कर सकें, ठीक है। देन बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में अब हम जा रहे हैं इस टाइम पे करंटली, जो हमारी 91,000 करोड़ वाली फैक्ट्री जो हमने ढोलेरा में लगानी है टाटा ने मिलके PSMC के साथ, ये जो है यहाँ पे हम 28 नैनोमीटर की फैब्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अभी भी देखो 28 से 3 तक जाना है हमने। 3, दुनिया तब तक 1 पे पहुंच जाएगी जब तक हम 3 पे पहुंचेंगे, ठीक है। सो वी विल हैव टू टेक अ टेक्नोलॉजिकल लीप एज वेल, ठीक। अभी हमने टाटा PSMC जो है 28 नैनोमीटर फैब्स बनाएगी, ठीक है। HCL फॉक्सकॉन जो है, ये डिस्प्ले ड्राइवर्स जो हैं, जो आपके सेल फोन्स में डिस्प्ले लगती है उसके पीछे के जो ड्राइवर्स हैं वो बनाने शुरू कर रही है आपके जेवर नोएडा में, ठीक है। देन ये जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं गुजरात में लगाने की कोशिश की जा रही है। ऑल ऑफ देम आर बीइंग डन अंडर ISM 1.0, ठीक है, ISM 1.0। इसके बाद हम जाएंगे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें हम 14 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर एंड
बिलो वाली चिप्स को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे। ये जो चिप्स हैं आपकी, ये एडवांस्ड आईफोन्स में, आपके रोबोटिक्स में, स्पेस, डिफेंस, ऐसी जगहों पे ये यूज होने वाली हैं आपकी। ठीक है, सो ये हमारा होगा ISM 2.0 के अंडर, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, एंड देन फ्यूचर में वी विल स्टार्ट डेवलपिंग न्यू काइंड्स ऑफ चिप्स। हम कोशिश करेंगे कि हम फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, मतलब टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है, हम इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज करके ऐसी चिप्स बनाएं जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं है, ना कि इनको डिजाइन करें, हम उनको मैन्युफैक्चर करने की भी कोशिश करेंगे। सो दिस इज हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू मूव अप द वैल्यू चेन इन केस ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये हमारा एक पूरा आइडिया है कि हमें ऐसे डेवलप करनी है अपनी चिप्स। ठीक, देन अगर हम इंडिया की बात करें, हमने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं इसमें और क्या क्या हमने अचीव करना है, राइट। सबसे पहले 60s में बेल नाम की कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक PSU कंपनी है। इट हैज बीन वर्किंग इन दिस सेक्टर सिंस 1960s 1950s। ठीक है, इन्होंने टेक्नोलॉजी एक्वायर करी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डिवाइस को प्रोड्यूस करने की। ठीक है जी, इसके बाद कैबिनेट ने SCL को अप्रूव करा 1976 में, मोहाली में जो सेटअप करी गई। ठीक है, SCL ने जो है ये चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी 1980s में। ठीक है, एंड देन प्रभाकर गोयल फ्रॉम IIT कानपुर डेवलप्स वेरीलॉग चिप टेस्टिंग थ्रू GDA। इसके बाद 2000s में 1989 में क्या हुआ, एक अनफॉर्चुनेट फायर ने SCL को बर्बाद कर दिया। सो SCL एट दैट टाइम was working on frontier technologies, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो शायद दुनिया में उस टाइम पे काफ़ी एडवांस्ड थी। बट 1989 की जो फायर लगी यहाँ पे, उसने इस टेक्नोलॉजी को, उस लैब को 20 साल पीछे धकेल दिया। ठीक है, 2000s में MNCs ने शिफ्ट करने की कोशिश की इंडिया की तरफ, बट चाइना जो था वो बहुत अच्छा पॉलिसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा था और इंडिया जो था इतना फोकस नहीं कर रहा था चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, राइट। 2010s में हमने 2 फैब प्रोजेक्ट, जिसको हम बोल देते हैं फैब, मतलब जो सिलिकॉन फैब्रिकेशन फैसिलिटीज हमने सेटअप करने के लिए शुरू करा, राइट। देन ये जो था, दोनों जो प्रोजेक्ट्स थे ये हम इंप्लीमेंट इनको नहीं कर पाए, दोनों के दोनों दे फेल अपार्ट। इसके बाद 2020 में कोविड के बाद, कोविड इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोविड-19 में हमने देखा कि कैसे हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं वो वल्नरेबल हो जाती हैं। जैसे चाइना ने उस टाइम पे अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए, तो उनके एक्सपोर्ट्स बंद होने के कारण हमारी जो मेडिकल डिवाइसेस में चिप्स लग रही थी, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो गई। तो इससे हमें पता लगा कि हमारी सप्लाई चेन्स जो है दे आर वेरी वल्नरेबल टू चाइना, राइट। सो इसलिए 2021 में इंडिया लॉन्च्ड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विद $10 बिलियन ऑफ इंसेंटिव्स। आपको बताया था 76,000 करोड़ के आसपास खर्च करना था हमने। ठीक है, देन इसमें माइक्रोन, अप्लाइड मटेरियल्स, AMD, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, CG पावर जो है, इन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस करी, जिसमें अभी असम में फैक्ट्री लग गई है, ढोलेरा में फैक्ट्री लग रही है, सनांद में लग रही है, नोएडा में लग रही है, नीचे आना आंध्र प्रदेश में लग रही है, तमिलनाडु में फैक्ट्रीज लग रही हैं। ऑल ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ द ISM 1.0 एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ISM 2.0 टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स इनटू दिस सेक्टर। ठीक है, सो दीज आर द मेजर माइलस्टोन्स दैट इंडिया हैज अचीव्ड टिल 2020s। ठीक है, इसके बाद सेमीकंडक्टर के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं ब्रॉडली, अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो सबसे पहले डिजिटल सेमीकंडक्टर्स आते हैं, दूसरी साइड आपके एनालॉग आपके आते हैं सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल एंड एनालॉग। सो डिजिटल में 2 तरह के होंगे, एक मेमोरी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मेमोरी टाइप वो होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं लॉजिक, जो कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं, जो आपको कंप्यूट पावर देते हैं। ठीक है, जो आपको कंप्यूट पावर देते हैं। इसमें जैसे आपका मेमोरी है, इसमें आपका DRAM जो आपकी रैम होती है, राइट, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो हो गई। देन NAND में आपकी 2 होती हैं, SSD एंड HDD।
ठीक है, दो तरह की हो गई। देन ये जो लॉजिक वाले होते हैं, इसमें आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयूज, जैसे आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड जो लगता है उसको बोलते हैं। देन जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके कंप्यूटर्स में ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, A6 एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसीज, डिजाइन फॉर वन स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई जो आईसीज बनाते हैं हम। देन FPGAs होते हैं इसमें, इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। देन होते हैं हमारे सिस्टम्स ऑन अ चिप। सिस्टम्स ऑन अ चिप क्या है? ये सारा का सारा सिस्टम, और दिस एंटायर सिस्टम ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, कि एक ही चिप के ऊपर सारा कुछ इंटीग्रेट करके दे दिया आपको, दैट इज सिस्टम ऑन अ चिप। इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्टम ऑन अ चिप क्या होता है, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम एनालॉग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, इसमें सिग्नल के लिए यूज होते हैं या पावर के लिए यूज होते हैं, राइट। सिग्नल में एम्पलीफायर्स, ADCs, DACs, सेंसर इंटरफेसेस एटसेट्रा यूज होते हैं। पावर मैनेजमेंट आईसीज हैं, जो आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में, आपकी जो स्मार्ट ग्रिड्स हैं उसमें यूज होते हैं ये लोग। ठीक है, सो हर तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं, बहुत तरह के हैं। हर एक फील्ड में जितनी भी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है, सब में आपके सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है वाई सेमीकंडक्टर्स क्यों चाहिए हमें। इसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे ने अच्छा काम करा 2025-26 वाले ने, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको आप यूज कर सकते हो इसमें एप्लीकेशंस में, ठीक है, बेनिफिट्स में, राइट, एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, इसमें सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये एनर्जी नेटवर्क्स, AI सिस्टम्स, डेटा सेंटर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का बैकबोन क्रिएट करते हैं। तो ये बैकबोन जब बनेगा इसका पूरा का पूरा, तो उसमें जो सेमीकंडक्टर्स हैं, एंड यू कैन सी दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो अगर ये स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, तो इनमें जो सेमीकंडक्टर्स लग रहे हैं वो भी हमारे लिए स्ट्रैटेजिक हो जाएंगे, इसलिए ये स्ट्रैटेजिक सेंस बनाता है हमारे लिए, and that forms the backbone of these industries. They enable manufacturing units, hospitals, transportation systems, satellites, right? जो हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, हमारा स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जैसे हम क्वांटम मिशन पे काम कर रहे हैं, उसमें चिप्स लगेंगी हर जगह पे, राइट, उसमें सेमीकंडक्टर्स यूज होंगे। अगर हम उनको बनाएंगे नहीं, हम इंपोर्ट करेंगे उन सेमीकंडक्टर्स को, सो वी विल हैव अ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी टू द वर्ल्ड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब हम मोबाइल फोन्स तो मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं, तो क्यों ना मोबाइल फोन में लगने वाले सेमीकंडक्टर्स भी कर लें। ठीक है, क्यों ना ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो मोबाइल फोन का PCB होता है या उसका जो मदरबोर्ड है, उसको भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वी विल मूव अप द वैल्यू चेन, वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग वैल्यू विद इन आवर ओन इकोसिस्टम। करंटली हम अगर एप्पल का आईफोन जो है वो $1000 का बिकता है, तो हम उसमें सिर्फ $100 का काम कर पा रहे हैं। बट वेन वी विल मूव अप द वैल्यू चेन, वी विल इंक्रीज द $100 का काम टू $250-300 के आसपास। तो ये वैल्यू कहाँ ऐड होगी, ये किसकी जीडीपी में जाएगी, इंडिया की जीडीपी में आएगी फिर। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकल है डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग है, स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करनी है कंट्री में। हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे यूज होगी अगर हम यहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे तो। एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर इज वन ऑफ द सेक्टर्स जहां पे बहुत बल्क में, मेजर लेवल पे हम जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे यूथ को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं। हम डिजाइन में बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिजाइन और R&D में हमारा काम बहुत अच्छा है। अगर डिजाइन और R&D में हमारा काम अच्छा है, तो इसका क्या मतलब है, हम इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर हम फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को डिजाइन कर सकते हैं, उनको मैन्युफैक्चर अपने आप कर सकते हैं, देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल पावर। हम पावरफुल नेशन की तरह बन के आ सकते हैं। इट विल ऐड टू आवर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर वाला कंपोनेंट। ठीक है, देन इस टाइम पे चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो है वो दुनिया में चल रही है। देन वी हैव द सप्लाई चेन्स रेजिलियंस इनिशिएटिव एज वेल। इसका दोनों चीज़ों का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है?
कोविड-19 के बाद सब कंट्रीज को पता लग गया कि चाइना के ऊपर जो ओवर रिलायंस है हमारी सप्लाई चेन्स की, उसको कम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी आई। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को चाइना में तो रखा ही, बट ताकि हम पूरी तरह से वल्नरेबल ना हो, हम दूसरी कंट्री में भी चाइना के साथ एक और कंट्री ऐसी डेवलप करेंगे जहां पे उन कंपनीज का बेस होगा। तो एप्पल ने इंडिया को चूज करा एज अ बिग मार्केट एज वेल एज अ बिग बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट। सिमिलरली अब जो ये सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्रीज हैं जैसे TSMC, माइक्रोन और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू चूज इंडिया एज अ बेस कि वो अपनी जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकें। अगर हम देखें तो इस टाइम पे दुनिया जो है वो चिपफ्लेशन या मेमफ्लेशन भी फेस कर रही है। ठीक है, चिपफ्लेशन या मेमफ्लेशन का ये मतलब है कि चिप्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे AI रेवोल्यूशन दुनिया में देखने को मिल रहा है और उसके कारण जितनी भी चिप्स बन रही हैं वो सारी की सारी AI में जाई जा रही हैं। इसलिए चिप्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, खासकर DRAMs के एंड NAND मेमोरीज के। अगर आप देखोगे तो आपकी जो रैम की प्राइस है वो 4-5 गुना बढ़ चुकी है पिछले 3-4 सालों में, और आपकी जो SSD के प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्ट करती है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। ठीक है, इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारे पास है। ठीक है, देन SCL जो है हमने सेटअप करा था 1976 में। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी आप जब PPT आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप वहाँ से PPT डाउनलोड करोगे। टेलीग्राम चैनल का हैंडल है @DSP अखिल कुमार। आप यहाँ से PPT डाउनलोड करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, बार बार डिस्कस नहीं करूँगा इसको। इसके बाद चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करती है ये इंडस्ट्री। पहले हमने जो फैक्टर्स देखे थे, फैक्टर्स में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी थी कि इसको कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल भी है एंड इट इज़ अ चैलेंज एज वेल। अब हर कंट्री के पास, हर रीजन के पास, हर स्टेट के पास इतनी कैपिटल ही अवेलेबल नहीं है कि वो इन्वेस्ट करके एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सेटअप कर सके। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसका यही हो गया, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट या हाई एंट्री बैरियर। ठीक है, हाई एंट्री बैरियर। देन यहाँ पे आपको स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। स्किल्ड वर्कफोर्स जो है, अगर हमने पहले देखा तो हमने भी सबसे पहले OSAT वाली फैक्ट्रीज लगानी शुरू करी क्योंकि उसमें इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, वहाँ से अपनी लर्निंग्स को लेके ही हम अगली वाली टेक्नोलॉजीज जो है उस पर काम करेंगे। ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन चैलेंजेस जो हैं इसमें, कि बहुत सारी जगह पे जो एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड टैलेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रॉब्लम, R&D इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर अस, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो इसको फैक्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केट लिंकेजेस चाहिए, पावर चाहिए, वाटर चाहिए, वो शायद हमारे पास उस लेवल का नहीं है जो इन इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड होता है। फिर अल्ट्रा प्योर वाटर की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें अल्ट्रा प्योर वाटर लगता है। मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे हम इसमें यूज़ करते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में 2.4% लैंड है दुनिया की, 19% पॉपुलेशन है। ठीक है, फ्रेश वाटर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस फेस करने के कारण क्या हमारे पास इतना एक्सेसिव वाटर है कि हम इस इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट कर सकें। सो दैट इज़ अ चैलेंज। एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, पोल्यूशन, राइट। मैन्युफैक्चरिंग यूजेस हैजर्डस केमिकल्स, टॉक्सिक मेटल्स। टॉक्सिक मेटल्स जो होंगे आपकी सॉइल पोल्यूशन में कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर में लीच होके ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन कर सकते हैं, फिर वो वॉश अवे होके आपके रिवर सोर्सेज को पोल्यूट कर सकते हैं। सो देयर आर चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एज वेल। देन सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हैं। जो पैलेडियम एंड नियॉन है, जो मेन कंपोनेंट्स यूज होते हैं इस इंडस्ट्री में, वो यूक्रेन और रशिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वहाँ पे वॉर होने के कारण इनकी भी शॉर्टेजेस चल रही हैं। अगर आप US का ट्रेड देखोगे तो वो पैलेडियम वगैरह अभी भी रशिया से बहुत हाई हैवी क्वांटिटीज़ में इंपोर्ट करती है। ठीक है, बिकॉज दे हैव नो चॉइस। ठीक, सो रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स, मोस्टली इंडिया में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं बट हम उनको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, तो हमें सारे के सारे रॉ मटेरियल्स को
इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। क्यों? क्योंकि अगर हम सेमीकंडक्टर लगा भी लेंगे, अगर हम उसके रॉ मटेरियल्स को ही इंपोर्ट करते रहेंगे तो हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो तब भी एग्जिस्ट करेगी। अनटिल एंड अनलेस हम या तो उनको इंडिया में एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें या हम उसके बफर स्टॉक्स बनाने शुरू कर दें। अगेन इसमें पैसा बहुत लगेगा, तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहती है। ठीक है। देन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2021 में हमने ISM 1.0 लॉन्च किया था जस्ट आफ्टर कोविड। 2025 तक आते आते वी हैव अप्रूव्ड 10 प्रोजेक्ट्स अंडर दिस ISM 1.0 और जितना आउटले था 76,000 करोड़ का हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद 2026 में जो अभी बजट आया है उसमें वी हैव लॉन्च्ड ISM 2.0 और हम जो एडवांस्ड फैब्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करेंगे अब, जो कि आपकी 28 नैनोमीटर्स एंड बिलो है। 7 नैनोमीटर्स तक हम चले जाएंगे। इसमें एडवांस्ड जो चिप्स हैं हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया था 76,000 करोड़ का। ठीक है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाले और 2026 में हमने 1,27,000 करोड़ का ISM 2.0 लॉन्च करा। इसके डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, थोड़े से देख लेते हैं फटाफट। लॉन्च हुआ 2021 में, ये लॉन्च हुआ 26 में, राइट। ये हमने बेस सेटअप करने के लिए बनाया था, OSAT फैसिलिटीज़, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाने के लिए, ताकि हमारी लर्निंग्स हो उससे, ताकि हमें पता लगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसे डेवलप होती है। उसके लिए हमने ये शुरू करा था। अब इसको हम स्केल अप करेंगे और ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे एंड वी विल कीप मूविंग अप द वैल्यू चेन इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। ठीक है। फोकस क्या था? यहाँ पे इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यहाँ पे हम पूरी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों में 50% तक की दी जा रही है गवर्नमेंट से। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसमें फैब्रिकेशन, OSAT फैसिलिटीज, ठीक है, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली एंड टेस्टिंग पे फोकस था। इसमें हम फैब डेवलपमेंट, एडवांस्ड फैब्स जो हैं 14 नैनोमीटर्स 18 नैनोमीटर्स वाली जो हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे। दैट विल बी द चेंज इन फोकस इन दैट। ठीक है। सप्लाई चेन के ऊपर मेन फोकस रहेगा इसका, ताकि हम एंड टू एंड सप्लाई चेन जो है अपनी सिक्योर कर सकें। इसमें अगर आप देखोगे तो फोकस हमने मिनरल्स के ऊपर भी करा है। मिनरल्स मतलब जो रॉ मटेरियल है। ISM 2.0 में हम रॉ मटेरियल के ऊपर भी फोकस करेंगे। ठीक है जी। सो इसमें स्किल डेवलपमेंट में इनिशियल वर्कफोर्स क्रिएशन हमने कर ली है ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था कि OSAT वगैरह जो भी फैक्ट्रीज हमने लगा रखी हैं उससे हमारी इनिशियल स्किल डेवलपमेंट हो गई है। अब ये लार्ज स्केल टैलेंट में चेंज हो जाएगी। ये जो वर्कफोर्स होगी इट विल बी एबल टू ट्रेन द नेक्स्ट वेव ऑफ वर्कफोर्सेज इन द कंट्री। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ISM 2.0 एंड ISM 1.0। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो UPSC कैन आस्क यू। ठीक। अभी ये क्वेश्चन है, कंपैरिजन है दोनों के बीच में। आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कमेंट्स में इसका सोल्यूशन बताना और 1-2 दिनों में मैं इसके सोल्यूशन जो है वो कमेंट्स में पोस्ट कर दूंगा, आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद ये UPSC का PYQ है, 2025 में ही पूछा गया है। इंडिया एम्स टू बिकम अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब। यस, वी एम टू बिकम। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? We have already covered the challenges. You can write here. Mention the salient features of the semiconductor mission. We've already discussed. जो हमने comparison table बनाया उसमें ISM 1 के भी salient features हैं, 2 के भी हैं, तो वहां से आप ले सकते हो इसको। ठीक है। इसके बाद 2 questions जो हैं मैंने आपको दिए हैं, आप इन दोनों questions को स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों questions को अटेम्प्ट करो और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सर्च कर सकते हो DSP अखिल कुमार के नाम से, आपको चैनल मिल जाएगा। आप इसमें कमेंट्स सेक्शन में अपने आंसर्स ड्रॉप कर देना। आई विल रिव्यू देम, आई विल चेक देम एंड लेट यू नो। अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर वैसे आपको फ़ोन पे बात करनी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, आपको मेरी टीम जो है वो आपको मेरे साथ कनेक्ट करवा देगी। सो दिस इज़ हाउ वी आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ टॉपिक्स इन दिस सीरीज़। अगर आप इस प्लेलिस्ट में और टॉपिक्स देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए या UPSC में जो मेन थिंग है इट इज़ अबाउट इंटरलिंकेजेस, उसको मत मिस करना, उसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कवर इट प्रॉपरली एंड डू सेंड मी योर आंसर्स। थैंक यू।